तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के 18+ पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th क्लास के हिंदी के विषय के बारे में। तो दोस्तों उसके अंदर आपका 80 नंबर का पेपर होगा, 80 नंबर का होगा। उसके अंदर जो भी प्रश्न आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे कि मॉडल पेपर जो कि हैं हम लेकर आए हैं आपके लिए कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से आपको उनको हल करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न आता है, इस प्रकार आएगा कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो कि दोस्तों हमने यहाँ लिखे नहीं है। एक 12 प्रश्न आएंगे आपके, 12 क्वेश्चन आएंगे जो कि आएंगे एक एक नंबर के। तो दोस्तों इसके बाद आपके रिक्त स्थान आएगा दूसरा प्रश्न, जो कि आपके इसके अंदर 7 रिक्त स्थान आएंगे जो कि 7 नंबर के होंगे। एक जो कि ये सारे है ना 7, वो एक एक नंबर के आएंगे। और अब आप हमारा आता है जो कि तीसरा प्रश्न, जिसके अंदर अपठित गद्यांश आएगा। पद्यांश नहीं, गद्यांश आएगा, जिसके अंदर अपने कितना 4-5 प्रश्न आएंगे। और इसके बाद अपना है जो कि अपठित आ जाएगा पद्यांश, जिसके अंदर भी हमारे कुछ प्रश्न आएंगे, गद्यांश से भी आएंगे और पद्यांश से भी आएंगे। ये आपको गद्यांश है जो कि अपने उस पेपर के अंदर दिया होगा, उसके अंदर से छांट कर ही इनके प्रश्न लिखने हैं। और अब हमारा 5वां प्रश्न आता है जो कि अपने अब यहाँ पर खंड आ जाएगा। ये खंड अ का है और दोस्तों ये खंड ब का है। सही सॉरी दोस्तों। तो अब हमारा 5वां प्रश्न आएगा जिसके अंदर सभी हमारे पुस्तक यानी कि किताब के प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों हमारा जो कि 5वां प्रश्न है कि हालदार साहब को मूर्ति में हर बार क्या अंतर दिखाई देता था, जो कि अपने 10वें पार्ट से है, जो कि था अपने 10वां प्रश्न जो स्वयं प्रकाश जी का लिखा हुआ है उसके अंदर से आएगा। और अब इसके बाद अपना है कि छठा प्रश्न गोपियों द्वारा उद्योग उद्योग उद्धव था, दोस्तों उद्धव था। यहाँ पर उद्धव था, ये उद्योग लिखा गया, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। तो उद्धव, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहाँ पर क्या व्यंग्य निहित है, कहने यहाँ पर भी अपने मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, या कहा नहीं कहने पर क्या व्यंग्य निहित है। और ये अपना छठा प्रश्न उद्धव से संबंधित आएगा। और अब इसके बाद अपने आएगा 7वां प्रश्न जो कि है आपके विचार में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शीर्षक दोस्तों यहाँ पर भी शीर्षक था, कुछ मिस प्रिंट हो जाता है प्रिंट करते समय। तो यहाँ पर शीर्षक ना था, शीर्षक ना क्यों भूल जाता था, जो कि आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। और अब हमारा 9वां प्रश्न है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर भावना किस तरह व्यक्त की। तो दोस्तों ये बाल गोविंद भगत से लिया गया है कि इसके अंदर बाल गोविंद भगत जो कि अपने बेटे की मृत्यु के बाद उसको आत्मा का परमात्मा से मिलन बताते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। और अब हमारा 10वां प्रश्न आता है कि संस्कृत व्यक्ति की संतान को कौन सा लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये आपको, अगर आपने ये जो कि चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो इसके अंदर अपना था कि संस्कृत व्यक्ति की संतान को, जो कि संस्कृत व्यक्ति के द्वारा खोज की गई थी, उसको लाभ मिलता है। और अब हमारा है जो कि सब एक है ना 11वां प्रश्न आएगा मुहावरे का। ये आप ध्यान रख लेना दोस्तों, मुहावरे आपको रट कर जाने हैं। मुहावरा है, 11वां प्रश्न ही आएगा दोस्तों मुहावरे का। जैसे कि ये एक प्रश्न हमने ले रखा है, सब कुछ होम देना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। तो दोस्तों इसके अंदर आपको अर्थ भी बताना है, और वाक्य भी एक प्रयोग करना है। यह आपका 2 नंबर का आएगा दोस्तों। अब जो कि फिर से अपने आ गए हैं गद्यांश, जो कि ये वो तो थे अपठित, ये आएंगे अब हमारे पठित गद्यांश, जो कि अपने पुस्तक के जो भी लेसन है यानी पाठ है उसके अंदर से आएंगे। और इसके बाद अपने आएगा ये
12वां और 13वां जो कि दोनों एक तो आएंगे, 12वां तो आएगा गद्यांश और 13वां आएगा पद्यांश। और ये भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और इसके बाद अपना है कि आत्म आत्म कथा कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने अगर पढ़ा होगा आत्मकथ्य जो कि प्रसाद जी का था, जयशंकर प्रसाद, उसके व्यक्तित्व की जो झलक है वो दिखावट नहीं करते थे। इनके बारे में ये कुछ विशेषताएं बतानी है आपको जो कि इसके अंदर बतानी है। और अब हमारा 15 प्रश्न आएगा जिसमें अंदर आपको एक किसी न किसी लेखक या कवि का जो कि आपको जीवन परिचय देना पड़ेगा। ये आप सभी कवियों के जीवन परिचय आप अपने याद करके ही जाना दोस्तों। और इसके अंदर हमारा इस प्रश्न के अंदर ये आएगा ना, ये अथवा के अंदर आएगा दो ही, या तो कवि का आएगा या फिर लेखक का आएगा। और अब आता है हमारे इसके अंदर तो है हमने लिया है कि लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। यहाँ पर हमने मिसप्रिंट हो गई, ये था ये था 15वां, नहीं सॉरी ये हाँ यहाँ सर, ये 15 था और ये 16वां था जो कि मिसप्रिंट हो गए हैं। तो 15 ये आएगा और 16वां ये आएगा, है ना। ये आप कर लेना। जैसे कि ये 16वें के अंदर हमने 15 के अंदर ये है तुलसीदास के कर्तृत्व विषय में लिखना है। और लेखिका के मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, जैसे कि उनके शीला अग्रवाल का पड़ा था और उसके पिताजी का पड़ा था और उसके मतलब दोनों का ही मुख्य रूप से पड़ा था। और अब हमारा आता है कि 17वां प्रश्न, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं मदद करती हैं, क्यों। ये जो कि अपने आया था वो लेखक मैं क्यों लिखता हूँ, इसके अंदर लेखक घूमने गया था जिस समय हिरोशिमा के अंदर, तो उस समय का यहाँ पर इसके अंदर लिखना है जो आप याद कर लेना। अब आता है हमारे 18वां प्रश्न जो कि अपने निबंध आएगा दोस्तों। निबंध जो कि अपने 4 आएंगे अपने ऑप्शन, जिसमें से आपको करने हैं। हमने यहाँ पर एक ऑप्शन लिया है, ये लिखना कितने शब्दों में दोस्तों, ये 300 शब्दों में लिखना है अपने को। तो हमने ये लिया है जो कि ऑनलाइन शिक्षा कितनी उपयोगी है इसके ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 टॉपिक मिलेंगे टोटल। आप जो कुछ भी आपको अच्छा लगे उनको आप कर लेना दोस्तों। अब हमारा जो कि 19वां प्रश्न है, इसके अंदर आप अपने आएंगे जैसे कि ये स्विंग लिखे गए हैं, सॉरी दोस्तों, स्विंग को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदौर का विद्यार्थी अजय मानते हुए प्रधानाचार्य का ध्यान पुस्तकालय एवं वाचनालय की अर्थव्यवस्था की ओर आकर्षित करने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है जो कि किसको लिखना है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आपको छात्र मानना है इंदौर का, और प्रधानाचार्य को ये पत्र लिखना है कि हमारे पुस्तकालय एवं वाचनालय के अंदर जो कि अर्थव्यवस्था जो कि अच्छी तरह से अच्छा व्यवस्था जो कि इन्हें अच्छी नहीं है, जो इसको आप साफ करवाए जो कि खराब है वो। और अब हमारा जो जैसे कि दोस्तों सॉरी हमारा 20वां प्रश्न है कि नेत्रदान को प्रोत्साहन देने हेतु एक विज्ञापन बनाइए। तो दोस्तों विज्ञापन आपको 2 मिलेंगे, एक अथवा के अंदर आएगा। तो दोस्तों एक अथवा के अंदर आएगा, 2 आएगा, दोनों में से आपको कोई एक प्रश्न का दोनों में से एक बनाना है। ये याद रखना दोस्तों, 2 आपके विज्ञापन आएंगे ही आएंगे। इसके अंदर आपको करना है एक कोई करना है जो कि अपने 4 नंबर का आएगा दोस्तों। ये आपके अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप जैसे और भी बच्चे इस वीडियो को देख सकें। और अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।